मॉर्निंग स्टूडेंट, बेटा हम साइंस का चैप्टर नंबर 13 गति और समय कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समय तथा चाल के मात्रक। मतलब कि हम समय को किस में मापते हैं, चाल को किस में मापते हैं। समय को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। उससे बड़ा क्या होता है मिनट, और उसके बाद घंटा। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, कि कितने सेकंड मिला के एक घंटा बनता है, आपको पता है। कितने सेकंड मिलाकर एक मिनट बनता है और कितने मिनट मिलाकर एक घंटा बनता है, ये आपको पता है। चाल का तथा कीर्तमूल मात्रक क्या है। जो चाल होती है या स्पीड होती है, उसका फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल दूरी का जो मात्रक है वो मीटर है, समय का सेकंड है। तो यहाँ पर क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, ये हमारा चाल का मात्रक आ गया। तो इन मात्रकों को हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर मिनट भी लिख सकते हैं और किलोमीटर पर आर भी लिख सकते हैं, जो कि चाल का मात्रक है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीक को एक वचन में लिखा जाता है। देखिए, मतलब चाहे वो 1 किलोमीटर हो चाहे 50 किलोमीटर हो, हम ऐसे नहीं लगाते उसके पीछे, ऐसे नहीं लिखते हम 50 किलोमीटर्स, हम जस्ट लिखते हैं 50 किलोमीटर या 1 मिनट 2 मिनट। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपको अपनी एज, आयु निकालनी है, तो आप ये बोलते हो कि आप 365 डे के हो गए या आप 1000 डेज़ के हो गए। नहीं, हम कैसे बताते हैं कि हम 5 ईयर के हो गए या 7 ईयर के हो गए, ठीक है। तो ये हमें इजी लगता है। अगर आपको घर से अपने विद्यालय स्कूल तक आना है, तो उस दूरी को हम किस में मापते हैं, कि कितनी देर में आप आए, कितनी दूरी की, उसको वर्षों में व्यक्त करते हैं। नहीं, हम किस में मापते हैं, उस दूरी को मीटर में या किलोमीटर में मापते हैं। तो हर एक चीज़ को, हर एक को मापने के लिए कुछ मात्रक होते हैं। एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है। एक सेकंड कितना होता है, आप कोई भी एक वर्ड बोलेंगे 1 सेकंड में पूरा हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा होता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा चाल मापना। चाल को हम कैसे मापते हैं, समय तथा दूरियां कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप वस्तु की चाल परिकृत कर सकते हैं। हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसके लिए चाक के चूरन या चूने से फर्श पर हमने एक लाइन खींचनी है और अपने फ्रेंड से कहना है कि वहाँ से 1 या 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हो जाए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत, मतलब जहाँ पर आपने लाइन खींची है उसी सीध में हमें एक छोटी सी गेंद को वहाँ से फेंकना है, लुढ़काना है। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, मतलब जो हमने लाइन खींची थी, जब वो गेंद उस लाइन को पार करती है और कब रुकती है, हम इन दोनों समय को नोट कर लेंगे कि गेंद को रुकने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है। मतलब जब वो उस जो हमने लाइन खींची थी उसको पार करती है वह, और दूसरा जब वो रुक जाती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें मापनी है। इसको मापने के लिए हम किसी भी फीते का या किसी भी इंची टेप वगैरह इसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इसको टेबल में फिल करना है। गेंद द्वारा चली गई दूरी यहाँ लिखनी है, उसने कितना समय लिया, और फिर उसकी गेंद की चाल निकालनी है। इस तरह से हम चाल को निकाल सकते हैं। और ऐसा होता है बेटा, कुछ जो चीज़ें होती हैं उनकी चाल बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। अगर आप कहीं जाते हैं, आप साइकिल से जाते हैं तो आपकी चाल ज़्यादा होगी, तीव्र होगी। अगर आप पैदल जाते हैं तो ऑब्वियस आपकी चाल कम हो जाएगी। तो हमारे पास एक टेबल दी गई है, इसमें कुछ चाल दी गई है। जैसे बाज है, उसकी चाल कितनी है, 320 किलोमीटर पर हार। चीता, ब्लू फिश, खरगोश, गिलहरी, घरेलू चूहा, मानव,
भीम काय कछुआ घोंगा। किसी जो जानवर की जो चाल है बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है, तो हम अगर हमारे पास चाल है और हमें समय भी दिया हुआ है तो हम दूरी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला हुआ? चली गई दूरी। दूरी को हम कैसे निकालते हैं? दूरी इक्वल टू चाल मल्टीप्लाई समय। और सेम अगर हमें समय निकालना हो तो दूरी बटे चाल, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं, आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। देखा है आपने? ये देखिए, इससे हम माप सकते हैं कि जैसे ये कार का डैशबोर्ड है, हम कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर, 40, 60 इस तरह से। और इसमें एक दूसरा मीटर भी होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है पथमापी मीटर। कि अब तक आपकी जो कार है या आपका कोई भी वाहन है, उसने कितनी दूरी तय कर ली है, जो वाहन द्वारा तय गई दूरी को मापता है कि अब तक वो कितना चल चुका है। इस मीटर को कहते हैं पथमापी और इसको क्या कहते हैं? चाल मापी। इसके बाद हमें कुछ ग्राफ और टेबल्स दी गई हैं, ये हम पढ़ेंगे। ये देखिए, हमारे पास एक टेबल है, यात्रा के विभिन्न समयों पर पथमापी के पाठ्यांक। जैसे समय हमें हमारी जो मान लीजिए बस है एक, वो 8 बजे चलती है, 8 बजे चलती है। 8 बजे उसने कितनी दूरी तय की? 0 किलोमीटर, मतलब पहले वो इतनी चली हुई है। ठीक है, 36540 36,540 किलोमीटर पहले चली हुई है। 8:30 तक उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो यहाँ पर 20 ऐड हो गए। 9 AM पर उसने इतनी तय कर ली। इस तरह से हाफ आवर में उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, तो स्टूडेंट इस टेबल का यूज करके हम उस बस की या उस व्हीकल की हम चाल निकाल सकते हैं। हमें समय भी दिया हुआ है कि 8 से लेकर 10 AM तक कितने 2 आवर्स हो गए, और ये हमें उसने कितनी दूरी की वो भी निकाल दी हुई है हमें, तो हम उसकी व्हीकल की चाल निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। उसके बाद है दूरी समय ग्राफ। दूरी और समय का हमें ग्राफ निकालना है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता ग्राफ, कि जब 1 ओवर हुआ तो रन कितने थे? 1 रन था। जब 2 ओवर हो गए तो कितने रन हो गए? 5। 3 ओवर में उसने कितने रन बनाए? 4 रन बनाए। 4th ओवर में 10 रन बनाए। 5th ओवर में कितने रन बनाए? 2 रन बनाए। 6th ओवर में उसने 7 रन बनाए। तो हमें प्रत्येक ओवर के रन पता है कितने हैं, तो हम टोटल रन निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, वायु का संगठन दर्शाता वृत्तारेख। हमें इसमें सर्कुलर फॉर्म में दिया गया है कि ऑक्सीजन कितने % हैं, दूसरी गैसें कितनी हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वायुमंडल में, और नाइट्रोजन कितनी है। यह आपको बता रखा है कि आप ग्राफ के थ्रू अलग अलग चीज़ों को कैसे शो कर सकते हैं। किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता रेखा ग्राफ। यहाँ पर आयु दी हुई है, यहाँ पर भार kg में। जब वो बिल्कुल 0 ईयर का था बच्चा तो उसका भार कितना था, जब वो 2 साल का हुआ तो उसका वेट इतना हो गया। इस तरह से कैसे उसका वेट इंक्रीज़ हो रहा है वो बताया गया है। और इस डायग्राम में एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एक ग्राफ पेपर पर दिखाए गए हैं। यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये इधर पॉजिटिव रहता है, इस तरफ नेगेटिव, और दिस इज़ द वाई एक्सिस। जो ओ से वाई तक है वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ओ से वाई डैश तक नेगेटिव वैल्यू रहेगी। तो हमें अगर कुछ शो करना है तो हम ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर भी दिखा सकते हैं। और जो इसके अंदर ओ पॉइंट है उसको मूल बिंदु कहते हैं या फिर स्टार्टिंग बिंदु कहती है, ये होता है 0 हमेशा। हम पेज नंबर 160 पर अगेन ये टेबल देखेंगे कि किसी बस ने किस टाइम पे कितनी दूरी तय की। तो हमें समय और दूरी का ग्राफ बनाना है। इस टेबल का हमें ग्राफ देखना है कैसे बनता है। इसके लिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 163 पर आएंगे। देखिए,
8, 8:30, 9, 9:30, 10 और यहाँ पर हम दूरी लिख देंगे 10 से लेकर 90 तक। तो आप देखेंगे कि 8 o'clock कितनी दूरी तय की थी बस ने या कोई भी व्हीकल ने, 0। 8:30 पर 20 कर ली, 9 पर 40, 9:30 पर 60, मतलब पर हाफ एन आवर के गैप पर जो हमारा व्हीकल है वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो इस तरह से हम अपना ग्राफ बना सकते हैं, किसी भी टेबल को देख के हम ग्राफ उसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस ग्राफ की हेल्प से मान लीजिए हमें बीच में किसी भी 8:20 पर या 8:25 पर, 9:15 पर हमें ये पता लगाना है कि किस समय बस ने कितनी दूरी तय की थी। तो हम वो पता लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें 8:15 पर लगाना है पता, तो हम 8:15 एक पॉइंट ले लेंगे ए, तो हम उसके लंबवत, मतलब उसके जो 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींचेंगे और वो कहाँ मैच होगी हमारे ग्राफ पर, वहाँ से भी हम एक 90 डिग्री के एंगल पर एक लंबवत लाइन खींचेंगे। तो जो ये मैच पॉइंट होगा, जो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलेंगी, डैट मीन्स उसको हम देखेंगे कितना आ रहा है 10। तो मतलब 8:15 पर हमारी कार या बस ने, कोई भी व्हीकल है, उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसको हम ग्राफ पेपर पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली शो कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू। तो बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।